नमस्कार, मैं हूं अभय कुमार। आप देख रहे हैं ठोक तंत्र। दोस्तों, आज फिर लेकर हम हाजिर हैं देश विदेश की ताजा खबरें, बिहार की खबरें, शिक्षा जगत से जुड़ी खबरें, रोजगार से खबरें, खेल से खबरें, और हम लेकर आए हैं अजब गजब खबरें। और देखिए आज की ताजा खबरें। दोस्तों, चर्चा करते हैं आज की सुर्खियों पर। क्या है आज की सुर्खियां, आज की प्रमुख खबरें क्या है? तो हम सबसे पहले टॉप न्यूज पे चर्चा करते हैं। टॉप न्यूज की बात करते हैं तो डॉक्टर हर्षवर्धन का राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री को पत्र, वैक्सीन की बर्बादी की जांच करने को कहा। आपको पता है दोस्तों कि राजस्थान में वैक्सीन को बर्बाद किया जा रहा है, कचरे के डब्बे में फेंक दिया गया था। वहीं अगर बात करें पश्चिम बंगाल की तो चीफ सेक्रेटरी अल्पन बंदोपाध्याय रिटायर हुए ममता ने 3 साल के लिए प्रमुख सलाहकार बनाया। केंद्र ने दिल्ली बुलाया था। दोस्तों, जो विवाद चल रहा है केंद्र और ममता का, उसमें बहुत बड़ा यह मामला आया है सामने। और बात करें सोशल मीडिया पे तो ट्विटर क्या कहता है। ट्विटर ने हाईकोर्ट को जवाब दिया है। हाईकोर्ट में ट्विटर ने कहा 28 मई को शिकायत अधिकारी की नियुक्ति की। केंद्र सरकार ने दावे को गलत बताया। कंपनी को 3 हफ्ते में जवाब दाखिल करने को कहा। और दोस्तों, अगर हम बात करें अभी कि कोरोना वैक्सीन में क्या चीज का इलाज चल रहा है, कैसा इलाज चल रहा है, क्या उसमें नई तकनीक आ रही है, तो आपको याद होगा कि कोरोना वायरस को चाइनीज वायरस कहने वाले ट्रंप, तो क्या ट्रंप के इलाज में इस्तेमाल किया गया एंटीबॉडी कॉकटेल भारत की कोविड लड़ाई में गेम चेंजर साबित हो सकता है? तो दोस्तों, अगर हम बात करें अगर बिहार की, तो बिहार में एक बहुत बड़ा फैसला लिया, बहुत बड़ा डिसीजन लिया गया है। नहीं, लॉकडाउन की हम बात नहीं कर रहे हैं, लॉकडाउन तो बढ़ाया ही गया है बिहार में। एक बहुत बड़ा फैसला यह लिया गया है कि बिहार में अब मुखिया जी और सरपंच का पावर समाप्त कर दिया, उनको कार्यों का एक्सटेंशन नहीं किया जाएगा। यह एक बहुत बड़ी खबर निकल के आई है बिहार से। तो हम इन सारी खबरों पे चर्चा करेंगे। बिहार में पंचायत प्रतिनिधियों का कार्यकाल नहीं बढ़ेगा। इतिहास में पहली बार वार्ड सदस्य, सरपंच, मुखिया का काम परामर्शी समिति करेगी। 16 जून से लागू होगी नई व्यवस्था। 10वीं के परीक्षा के बाद 12वीं की परीक्षा भी रद्द हुई। इस साल सीबीएसई 12वीं के एग्जाम नहीं होंगे। प्रधानमंत्री ने कहा छात्रों की सुरक्षा हमारी पहली प्राथमिकता। तो हम दोस्तों, यह थी प्रमुख खबरें जो टॉप न्यूज थी, और उसमें हम फिर बात करेंगे कब भारत वापस आएगा। पीएनबी घोटालेबाज आरोपी डोमिनिका से मेहुल चोकसी को भारत लाना आसान नहीं, क्योंकि इस देश के साथ हमारी प्रत्यार्पण संधि नहीं है। हम फिर बात करेंगे कि अजब खबरों में क्या है, तो अजब खबरों की भी हम बात करेंगे, उसकी भी चर्चा हम लोग कर लेंगे। तो आज हम अजब गजब में लेके आए हैं दुनिया का सबसे खतरनाक जहर, जिसका सिर्फ 1 ग्राम ही ले सकता है हजारों लोगों की जान। हाँ दोस्तों, अगर आपको पता हुआ कि दुनिया के सबसे खतरनाक जहर कौन है, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और गजब की खबरों में हम लेके आए हैं दुनिया की एक ऐसी रहस्यमयी घाटी जहां जाने वाला कभी नहीं आता है लौटकर। तो दोस्तों, यह थी टॉप न्यूज। ये थी अब तक की सुर्खियां। आप चलते हैं खबरों के डिटेल में, इस आग्रह के साथ कि आप चैनल को करें सब्सक्राइब। और हम बात करते हैं अब ताजा खबरें के डिटेल्स में। क्या है इस खबरों के मजमून। खबरों के विस्तार में जाने से पहले दोस्तों, हम फटाफट नजर डाल लेते हैं बिहार के कुछ प्रमुख खबरों पर। तो हम बिहार की खबर की पहली खबर हम लेते हैं। पप्पू यादव अभी बाहर नहीं आएंगे। 32 साल पुराने अपहरण केस में सेशन कोर्ट ने जमानत नहीं दी। अब हाई कोर्ट है रास्ता, लेकिन वहां 20 जून तक छुट्टी। और हम फिर चर्चा कर लेंगे बिहार में जो पंचायत प्रतिनिधियों का जो कार्यकाल को नहीं बढ़ाया गया है, लेकिन जो परामर्शी समिति बनाई गई है, उनको 5 बिंदुओं पर हम चर्चा कर लेते हैं। परामर्शी समिति के सदस्य में अफसरों के साथ प्रतिनिधि भी होंगे। डीएम कार्यों का बंटवारा अपने प्राधिकारी के बीच करेंगे। बीडीओ वार्ड
ग्राम पंचायत और पंचायत समिति का कार्य करेंगे। डीडीसी जिला परिषद के तहत आने वाले कार्य करेंगे। ये सब समिति नई योजना नहीं ला सकती है, बहुत ही सीमित अधिकार दिया गया है उनको। लेकिन एक और है जो निवर्तमान जनप्रतिनिधि हैं, उन्हें भी इन परामर्शी समितियों में रखा गया है। और दोस्तों बिहार से बात करें फटाफट खबरों में, तो बिहार में स्वास्थ्य विभाग में बम्पर बहाली इस साल होगी। 30,000 नियुक्तियां। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा 19,000 पदों पर 15 सितंबर तक हर हाल में होगी बहाली। तो बिहार की यह प्रमुख खबरों थी दोस्तों। तो हम चर्चा कर लेते हैं कि अब विस्तार से जो चर्चा करते हैं, तो पहली जो हमने खबर लिया है कि डॉक्टर हर्षवर्धन राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री को पत्र लिखा है। राजस्थान के कुछ जिलों में कोरोना वैक्सीन की बर्बादी की खबरों के बाद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने राज्य के स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा को पत्र लिखा है। इस पत्र में वैक्सीन की बर्बादी रोकने के लिए स्थानीय स्तर पर योजना बनाने को कहा गया है। तो दोस्तों हम फिर और विस्तार से अन्य खबरों में जाते हैं। तब तक आपसे गुजारिश है कि फटाफट आप सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और हमेशा ताजा अपडेट के लिए आप चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। तो हम बात कर रहे हैं तो कि कलकत्ता से, वेस्ट बंगाल से चीफ सेक्रेटरी अल्पन बंदोपाध्याय रिटायर हुए। ममता ने 3 साल के लिए प्रमुख सलाहकार बनाया। केंद्र और राज्य सरकार के विवाद के बीच पश्चिम बंगाल के चीफ सेक्रेटरी अल्पन बंदोपाध्याय सोमवार को अपने पद से रिटायर हो गए। अब उन्हें अगले 3 वर्षों के लिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का मुख्य सलाहकार नियुक्त किया गया है। एचके द्विवेदी को राज्य का नया चीफ सेक्रेटरी नियुक्त किया गया है। बंदोपाध्याय को केंद्र ने सोमवार सुबह को ही दिल्ली बुलाया था, पर वो नहीं पहुंचे। इसके बाद केंद्र सरकार ने अलापन को कारण बताओ नोटिस भेजा था। हालांकि अब तो वो खुद रिटायर हो गए हैं, देखिए क्या होता है। अब करें ट्विटर की बात, जो सोशल मीडिया में वो चर्चा पे है। हाई कोर्ट में ट्विटर ने कहा 28 मई को शिकायत अधिकारी नियुक्त की थी, लेकिन केंद्र ने दावे को गलत बताया था। तो इस पर हम चर्चा करते हैं, इसके विस्तार में हम खबर लेते हैं कि आखिर क्या है ट्विटर का विवाद। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने सोमवार को ट्विटर को शिकायत अधिकारी की नियुक्ति को लेकर जवाब दाखिल करने के लिए 3 हफ्ते का समय दिया। केंद्र सरकार ने आईटी के नए कानून के पालन नहीं करने को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने नोटिस जारी किया है। जस्टिस रेखा पल्ली की सिंगल जज बेंच ने कहा कि आईटी नियम 2021 के तहत ट्विटर एक सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडिएटरी है और इसलिए आदेश में सभी जरूरी प्रावधानों को पालन करना होगा। बिल्कुल सही। ट्विटर को जब भारत में काम करना होगा तो यहाँ के कानून को मानना ही पड़ेगा। तो अब बात करते हैं कि क्या है नया कोरोना का दवाई का जो नया जो आया है भारत में वेरिएंट, उसके इलाज के लिए क्या अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप का काम आ सकते हैं ट्रंप हमारे। तो हम इस खबर पर भी तेज चर्चा कर लेते हैं दोस्तों। हरियाणा के एक 84 वर्षीय मोहब्बत सिंह को एंटीबॉडी कॉकटेल दिया गया, जो पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भी दिया गया था। मोहब्बत सिंह देश के पहले मरीज हैं जिन्हें रोस इंडिया और सिप्ला की एंटीबॉडी कॉकटेल ड्रग दी गई। कॉकटेल देने के बाद सिंह को निगरानी में रखा गया और फिर अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। मोनोक्लोनल एंटीबॉडी कॉकटेल को कोविड के खिलाफ लड़ाई में गेम चेंजर बताया जा रहा है। अध्ययनों से पता चला है कि यह ड्रग लेने वाले 80% रोगियों को अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता नहीं पड़ी। तो कहने का मतलब यह है, इस खबर का मतलब यही है कि जिस पद्धति से डोनाल्ड ट्रंप को का इलाज किया गया था, क्या उसी पद्धति से और इलाज हो सकता है। तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं आज के अजब गजब खबरों में।
तो हम अजब गजब खबरों में है कि दुनिया का सबसे खतरनाक जहर जिसका नाम सिर्फ 1 ग्राम ही ले सकता है हजारों लोगों की जान। दोस्तों आपको कमेंट करने के लिए भी बोला था, मुझे लगता है ज्यादातर दोस्तों ने साइनाइड का ही नाम लिखा होगा, लेकिन दोस्तों नहीं, यह साइनाइड नहीं है। देखिए विस्तार से खबर को। साइनाइड के बारे में तो आपने सुना ही होगा, जिसे बेहद ही खतरनाक जहर माना जाता है। इसी तरह ही एक और खतरनाक जहर है जिसे पोलोनियम 210 कहा जाता है। हालांकि इसके बारे में बहुत कम ही लोगों को पता है। माना जाता है कि इसका सिर्फ 1 ग्राम ही हजारों लोगों को मौत की नींद सुला सकता है। इस वजह से इसे दुनिया का सबसे खतरनाक जहर कहे तो गलत नहीं होगा। बच के रहना है इस जहर से। अब दोस्तों हम बात करते हैं अजब गजब खबरों में, दुनिया की एक ऐसी रहस्यमय घाटी जहां जाने वाला कभी लौट कर नहीं आता। जी हाँ, हम बात करते हैं यह घाटी कहां है, तो हम आपको बता दें कि यह घाटी आपके देश भारत में ही है। दुनिया में कई ऐसे रहस्य हैं जिनकी गुत्थी आज तक कोई नहीं सुलझा पाया है। ऐसे रहस्य को जो विज्ञान के लिए भी चुनौती बने हुए हैं, आज हम आपको ऐसे ही रहस्यमय जगह के बारे में बताने जा रहे हैं। दरअसल यह जगह एक ऐसी रहस्यमय घाटी है जिसके बारे में कहा जाता है कि उसे आज तक कोई भी नहीं ढूंढ पाया। एक रिपोर्ट के मुताबिक ऐसा माना जाता है कि यह घाटी अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत के बीच में कहीं स्थित है। इस जगह को संग्रीला घाटी के नाम से जाना जाता है। संग्रीला को वायुमंडल के चौथे आयाम यानी समय से प्रभावित जगहों में गिना जाता है। तो यह बहुत ही अजब गजब खबरों में आपने देख लिया। अब दोस्तों हम बिहार से कुछ ऐसी खबरों को लेना चाहते हैं जिसे आपको जानना जरूरी है। देखिए बात है, कुछ तो लिहाज करते उप मुख्यमंत्री जी 7 साल से तंबाकू बंदी वाले बिहार में भी 26% लोग खाते हैं तंबाकू। तारकिशोर प्रसाद बोले नीतीश सरकार की सफलता है। पूर्व सांसद साबिर को मिला सब्र का फल। जिस बीजेपी ने 24 घंटे में छीनी थी सदस्यता, उसी ने 6 साल बाद राष्ट्रीय टीम में दी जगह। नकवी ने आतंकी भटकल का दोस्त कहा था। तो राजनीति में कुछ भी जायज है। और हम बात करें बिहार के आशा कार्यकर्ताओं को, तो आशा कार्यकर्ताओं का नारा है 10,000 में दम नहीं, 1000 में दम नहीं, 10,000 से कम नहीं। आशा कार्यकर्ताओं ने पीएम और सीएम को भेजा पत्र, कहा बेहतर मेडिकल सुरक्षा इंतजाम के ली जा रही ड्यूटी लेकिन वेतन बहुत ही कम। एक डॉक्टरों के साथ भद्दा मजाक। 13,264 करोड़ के स्वास्थ्य बजट वाले बिहार के अस्पताल में शौचालय तक नहीं। सीएचओ ने लिखा ऐसे में नहीं हो पाएगा काम। बहुत ही शर्मनाक बात। और टीचरों की सबसे ज्यादा कमी वाले बिहार का हाल। 2 साल में भी 1.21 लाख शिक्षकों की वैकेंसी पूरी नहीं हुई है। असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति 8 माह से आवेदन लेने तक सिमटी। लॉकडाउन के साइड इफेक्ट। बक्सर में मदद मांगने के लिए थाने पहुंचे दर्जन भर किन्नर। किन्नरों ने कहा खत्म हो गया है राशन और किराए का पैसा, तो सरकार करे व्यवस्था। तो दोस्तों यह है प्रमुख खबरें। और फटाफट आप अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों हम लास्ट में बताते हैं, देते हैं आपको जीवन मंत्र। तो आज भी हम लेके आए हैं जीवन मंत्र। जीवन मंत्र है, आज का जीवन मंत्र यही है, उन लोगों को धन्यवाद देना चाहिए जो हमारी गलतियां बताते हैं और हमें सुधारने के लिए प्रेरित करते हैं। ताजा खबरें यही थी और फिर मिलते हैं और खबरों के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए हमें विदा दीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम।